नमस्कार। आज का प्रश्न और उत्तर, ये माया की उत्पत्ति क्यों हुई थी और इससे कैसे वश में करें। लगभग प्रत्येक साधक के मन में, मनुष्य के मन में कभी न कभी ये प्रश्न उठता रहा है कि यदि ईश्वर इतना करुणामय है तो उन्होंने ऐसी माया क्यों बनाई जिससे कि जीव जन्म और मरण के चक्र में भटकता रहे। हमको शास्त्र के अनुसार इसको समझना चाहिए। ईश्वर ने माया जीवों को दुख देने के लिए नहीं बनाया है। ईश्वर की माया के साथ उसकी शक्ति है। ईश्वर माया की शक्ति है। ईश्वर माया की शक्ति है, ऐसा बार बार कहा गया है। गीता अध्याय 9 के अंदर सूत्र 10 में बताया है कि मेरे अधीन प्रकृति संपूर्ण चराचर जगत की रचना करती है। माया ईश्वर की सेविका है, जीव की शत्रु नहीं है। उसका कार्य ईश्वर से विमुख जीवों को कर्म अनुसार फल देना है और संसार का अनुभव कराना है। ईश्वर ने जीव को इतनी स्वतंत्रता दी है, वो जब चाहे ईश्वर की ओर मुड़ जाए और जब चाहे संसार की ओर चला जाए। किंतु जब जीव अपनी अज्ञान पूर्वक इच्छा से शास्त्र सम्मत कर्मों के विमुख होता है, तब माया उसे अपने अधीन कर लेती है। माया उसके कर्मों का क्षेत्र बन जाती है। गीता 18:66 में बताया है, फिर सबका त्याग करके तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अब प्रश्न यह नहीं रहा है कि ईश्वर ने माया को क्यों बनाया है। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न अब ये हो गया है, मैं अभी भी माया में ही क्यों रहना चाहता हूँ, अभी भी माया के चक्कर में क्यों उलझा रहना चाहता हूँ। अब जब मनुष्य के अंदर ये प्रश्न जागता है, तब वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान ने किसी को संसार में नहीं बांधा है, जीव ने स्वयं को संसार को पकड़ा है। भगवान ने संसार को नहीं पकड़ा है, माया ने भी जीव को बलपूर्वक नहीं पकड़ा है। जीव ने स्वयं मैं और मेरा का आग्रह कर इसे पकड़ रखा है और हम सारा दोष माया पर डाल देते हैं। अतः माया स्वयं में बुरी नहीं है, लेकिन जीव का संसार के प्रति अपने प्रति मोह, लोभ, आसक्ति और अहंकार जीव को जन्म और मरण, दुख, भय, लोभ, क्रोध, अहंकार आदि में बांध देती है। गीता अध्याय 7:13 सूत्र कहता है, यह सब तब होता है जब तीनों गुण, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण से मोहित होकर जीव भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। भगवान को वश में नहीं करना है, मुक्ति पाने का प्रयास करना है। माया से मुक्ति कैसे मिले। वेद और शास्त्रों और गीता में स्पष्ट रूप से बताया है कि यह माया कठिनाई से पार होने वाली है, पर जो प्रभु के शरण में आते हैं वो इसे पार कर लेते हैं। निष्काम कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके फल में आसक्त न हो, इससे मन धीरे धीरे मुक्त होता है। सत्संग और वेद आदि शास्त्रों के अध्याय से, संतों के सत्संग से, भक्ति आदि से मन को सही दिशा मिलती है, और अगर स्वाध्याय भी करें तो इससे भी मन को सही दिशा मिलती है। ईश्वर का स्मरण मन को माया से, आकर्षण से हटाकर ईश्वर की ओर ले जाता है। फिर बताते हैं, विवेक विकसित करें, बार बार विचार करें। शरीर, धन, पद, यश, यह सब नश्वर है, केवल आत्मा और परमात्मा शाश्वत है। गीता यह नहीं कहती कि संसार को छोड़ दो, बल्कि वह यह सिखाती है, संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन मन भगवान में रखो। तब यह माया बंधन नहीं बनती, बल्कि मनुष्य को स्वतंत्र और मुक्त करती है। इसलिए लक्ष्य माया का नाश करना नहीं है, बल्कि उसको बंधन से मुक्त करना है। यही गीता का संदेश है। नमन और धन्यवाद।